हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज यहाँ से हम बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी एक क्लास दिया था, लेकिन अब यहाँ से अब विधिवत आपका क्लास शुरू हो जाएगा। ये पहला क्लास है, इसके बाद में दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरह के आते रहेंगे। और यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ वही पेपर में जरूर का जरूर रखा हुआ मिलेगा। एक इस चैप्टर से पहले चैप्टर को क्यों मैं रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले वाला क्लास ना देखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहीं से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। हर इंडिया की कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है जहां पर पहले वाले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन रखा हुआ ना मिले। तो आइए मैं समझाता हूं आपके लिए कि यहां से हमको क्या तैयार करना है। देखो, कक्षा 12 व्यावसायिक अध्ययन, जिसको हम बिजनेस स्टडी कहते हैं, और बिजनेस स्टडी में भी जो पहला चैप्टर है वो प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व करके दिया हुआ है। व्यवसाय नहीं यहां पर है, वो तो हम 11th में ही पढ़ चुके हैं, ये 12th का मामला है। अब यहां पर हम सीखेंगे सबसे पहला जो काम है वो है प्रबंध, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट क्या होता है और प्रबंध आपको इसीलिए सिखाया जा रहा है कि कल को कॉमर्स से पढ़ाई करके आप बैंक में जॉब करोगे, किसी ऑफिस में करोगे, कहीं करोगे, तो आपके लिए अगर मैनेजर का पद मिलता है या कोई और पद मिलता है तो मैनेजमेंट तो सबको करना होता है। तो वहां पर थोड़ा सा आपके लिए जब पहले से ही यहां ट्रेंड किया हुआ होगा तो प्रदर्शन अच्छा होगा। ओके, तो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध का अर्थ। देखो, प्रबंध का अर्थ का मतलब सीधा सीधा यह है कि कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर क्या करना, व्यवस्था करना, क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। तो ये प्रबंध कुछ और नहीं है। हमको पढ़ाई करना है तो हमको क्या करना होगा, किताबों की व्यवस्था करनी होगी, कोचिंग की व्यवस्था करनी होगी, अच्छे टीचर की व्यवस्था करनी होगी। हमको अगर घर पे कोई फंक्शन करना है तो जितना भी खाने पीने का सामान है उन सब का इंतजाम करना होगा। अगर हमको बाहर जाना है तो हमको क्या क्या ले जाना है, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। अगर हमको बिजनेस करना है तो भैया एक बिल्डिंग की जरूरत होगी, ग्राहकों की जरूरत होगी, दुकान की जरूरत होगी, माल जो बेचेंगे उसकी जरूरत होगी, बैठने उठने के लिए फर्नीचर की जरूरत होगी, तो और अपने बैठने के लिए भी भाई कहीं ना कहीं पर एक अच्छी सी कुर्सी डाल करके बैठने की जो आवश्यकता है वो भी पड़ेगी। क्यों, सामने वाला व्यक्ति आपको उसी नजरों से देखता है जिस नजरों से आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, तो यहां पर आपको प्रबंध का मतलब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि आवश्यकताएं जो भी हमारी होती हैं उनको व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। और प्रबंध करने का मतलब अंग्रेजी में मैनेजमेंट क्यों किया गया, तो मैनेजमेंट का मतलब सीधा है मैनेज और मेंट। मैनेज का मतलब है व्यवस्थित करना और मेंट का मतलब होता है मेंटल से, यानी दिमाग की शक्ति से। जैसे बहुत से लोग होते हैं रुपया जीवन में चाहे कितना भी हो अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में इनकम के साधन भले ही कम है लेकिन वो लोग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। तो यही चीज तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कहीं नहीं कहता कि बहुत कुछ साधनों से अधिक निकाला जा सकता है, बल्कि मैनेजमेंट हमारा ये कहता है, प्रबंध ये कहता है कि कम से कम खर्च पे अधिक से अधिक उत्पादन करना अच्छा प्रबंध कहलाता है। ओके, क्योंकि उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, और पांचों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि मतलब कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके पेपर में मिल सकती हैं। प्रबंध का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, प्रबंध को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं, और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले, या हम पढ़ रहे हैं क्या, व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी को पढ़ रहे हैं, तो किसी भी व्यवसाय को करने से पहले उसकी जितनी भी जरूरतें होती हैं उन सबको पहले से ही व्यवस्थित करना, यह हमारा क्या कहलाता है, व्यवसाय प्रबंध कहलाता है। अब यहां पर प्रबंध के लिए तो हम समझ गए, लेकिन प्रबंध के कुछ सिद्धांत भी हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रबंध की अवधारणाएं। पहले अवधारणाएं समझ लो, ठीक है, ठीक। प्रबंध की अवधारणाएं कौन कौन सी प्रबंध की अवधारणाएं हैं, हम इन पर बात करते हैं। और प्रबंध की अवधारणाओं में जो पहली हमारी अवधारणा है वह है प्रबंध अन्य लोगों से। ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, 100% नहीं मिलेंगी, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जब इस तरह की हेडिंग डालोगे, जब इस तरह से चलोगे, एक सिस्टम से चलोगे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य
कराने का तरीका है। इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने का तरीका है। प्रबंध में क्या होता है कि अपने आप काम नहीं किया जाता। कभी भी आपने मैनेजर को काम करते हुए देखा हो? नहीं देखा होगा। बल्कि प्रबंध के अंतर्गत क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वह अन्य लोगों से काम कराता है। यानी कैसे करके आपको काम करना है, कैसे करके व्यवस्था करना है और कितना आउटपुट देना है, कितना रिजल्ट प्राप्त करना, ये सब चीजें एक मैनेजर होता है वो अन्य लोगों से। जैसे आप बैंक में जाते हो तो मैनेजर साहब तो अपने रूम में बैठे हुए होते हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, अदर कर्मचारी होते हैं वो सब काम कर रहे होते हैं। तो मैनेजर का मतलब, मैनेजमेंट करने का मतलब सीधा सीधा यह है कि हम अन्य लोगों से काम कैसे लेंगे। ओके, इसको हम कहते हैं क्या कि प्रबंध अन्य लोगों से काम करने का एक तरीका है। और दूसरे नंबर पे दूसरी जो सोच है, प्रबंध समूह में मिलकर काम कराने का तरीका है। ओके, ये क्या चीज है? प्रबंध समूहों में मिलकर काम कराने का तरीका। समूह कहते हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग हों, एक साथ ग्रुप में हों, तो उसको कहते हैं हम मिलकर के काम कराना। अब बहुत से ऐसे उत्पादन हैं, आपने देखा होगा कि जब फैक्ट्रियां चलती हैं तो 3-3 शिफ्टों में चलती हैं, 8-8 घंटे की। अब वहां पर जो टोली वर्क करती है, टीम वर्क करता है, उसका एक लीडर होता है और जो लीडर होता है उसके लिए मैनेजर साहब से कुछ इंस्ट्रक्शन मिले हुए होते हैं, कुछ बातें मिली हुई होती हैं, कुछ बिंदु मिले हुए होते हैं जिनके बेस पे वह अन्य लोगों के साथ में मिलकर के काम करता है। तो यहां पर पूर्ण रूप से ध्यान यह देना है कि प्रबंध समूहों में मिलकर काम कराने का तरीका है। यानी प्रबंध मैनेजमेंट इस तरह का बनाया जाता है कि एक ज्यादा ट्रेंड व्यक्ति के साथ कम ट्रेंड व्यक्ति, एक पूर्ण ट्रेंड व्यक्ति के साथ में कम ट्रेंड व्यक्ति। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो ट्रेंड वाला होता है वो दूसरे वाले से भी मिल करके और काम सही से करा लेता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। ओके, और अगला, प्रबंध एक सतत क्रिया है। तीसरी अवधारणा है, ये बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ लेना, क्योंकि जो कंटेंट आपको हमारे यहाँ मिल रहा है वो सब जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, और अभी कुछ क्लासेस ऐसे ही यूट्यूब पे पहुंचेंगे, बाकी कुछ प्राइवेट क्लासेस भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रबंध एक सतत क्रिया है। प्रबंध एक सतत क्रिया है का मतलब सीधा सीधा यहां पर है कि जो मैनेजमेंट होता है वो लगातार किया जाता है। सतत का मतलब होता है लगातार। ऐसा नहीं है कि घर में एक दिन तुम मैनेजमेंट कर दो, सोचो नहीं 1 महीने बैठ करके हम खा लेंगे, जी नहीं। अगर डेली भोजन घर पे बनता है तो डेली व्यवस्था करनी होती है, प्रबंध करना होता है भोजन का। ऑफिस में जाते हो तो डेली कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना होता है। हम ही आपके लिए पढ़ा रहे हैं तो डेली हमारे लिए कुछ ना कुछ चीजों का प्रबंध करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सतत क्रिया है। सतत माने क्या होता है? लगातार। यानी जो प्रबंध क्रिया है वो लगातार की जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रबंध एक कैसी क्रिया है? सतत क्रिया है, लगातार इसमें कुछ ना कुछ किया जाता है। ओके, और चौथा, प्रबंध एक नवीन शक्ति है। ओके, इसको न्यू पावर क्यों कहा गया है? प्रबंध एक नवीन शक्ति है, क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था, प्रबंध पे, मैनेजमेंट पे इतना जोर नहीं दिया जाता था। आज हर फील्ड में चले जाओ आपको एक मैनेजर साहब मिल जाएंगे। क्या कारण है? क्योंकि सीधा सा बात है कि प्रबंध एक नवीन शक्ति है। मैनेजमेंट के थ्रू बहुत कुछ पावर जनरेट की जा सकती है। जैसे हम किसी भी काम को करेंगे, व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो हमारे लिए ऊर्जा मिलेगी, हमारे लिए ताकत मिलेगी। जैसे एक काम को अनुमान है कि 10 लोग कर सकते हैं, लेकिन उसी काम को अगर मैनेजमेंट के थ्रू अगर किया जाए, जिम्मेदारी दी जाए और कहा जाए नहीं तुम 8 लोगों को पूरा करके देना है, तो वो प्रयास करेंगे। सुबह से ही कह दो कि नहीं 8 घंटे में तुमको ये काम करके देना है, हर हाल में देना है, तभी छुट्टी होगी, तो वो क्या करेंगे कि पूरी ऊर्जा से सुबह से ही काम करेंगे और वो काम को निपटा देंगे। उनको पता होगा कि हमारे मैनेजर साहब को इतना काम चाहिए, नहीं तो हमको निकाल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रबंध एक नवीन शक्ति है, यानी इसमें एक पावर है और इस पावर के बेस पे ही आगे की जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, और 5वें नंबर पे प्रबंध निर्णय से संबंधित है। प्रबंध एक निर्णय से संबंधित है। निर्णय से संबंधित का मतलब है डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। यहां पर सीधा सीधा सा उद्देश्य यह है कि प्रबंध निर्णय से संबंधित है, यानी प्रबंध में निर्णय लिए जाते हैं।
डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन से काम को करें, कौन से काम को ना करें। ओके, तो कुल मिलाकर के प्रबंध निर्णयों से संबंधित होने का मतलब यहां पर यही है कि बहुत सारे लोग मिलकर के, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, वो किसी काम को करने और ना करने का निर्णय लेते हैं। भाई ये भी एक प्रकार से मैनेजमेंट हो गया। तो कुल मिलाकर के प्रबंध निर्णय से संबंधित है। ठीक है, और छठा, प्रबंध औद्योगिक समाज का विशेष अंग है। यह भी एक अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रबंध औद्योगिक समाज का एक विशेष अंग है। अंग है, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि प्रबंध औद्योगिक समाज का मतलब जहां उद्योग धंधे होते हैं, जहां पर उत्पादन किया जाता है, वहां पर बिना प्रबंध के, बिना मैनेजमेंट के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो सीधा सा आपको यह बताना है कि प्रबंध औद्योगिक समाज का एक विशेष अंग है। ओके, विशेष प्रक्रियाएं इसमें अपनाई जाती हैं और इसका सीधा सा मतलब यह है कि जहां पर उद्योग धंधे चल रहे हैं, जहां पर निर्माण हो रहा है, जहां पर कोई ना कोई उत्पादन किया जा रहा है, तो वहां पर जो प्रबंध है वो उद्योग धंधों के क्रियाकलापों को एक नई दिशा देता है कि किसी काम को यार ऐसे करेंगे तो हमको सफलता ज्यादा मिलेगी। ओके, और सातवां नंबर है प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आएगा भी। ठीक है, सातवां पॉइंट है प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो मैनेजमेंट होता है इसमें काम को किस तरह से कराया जाए, ये चीज कला कहलाती है। और विज्ञान क्या है? मैनेजमेंट को करने में कुछ निश्चित नियमों का, निश्चित कानूनों का पालन भी किया जाता है। तो इसलिए जो प्रबंध है वो कला भी है और विज्ञान भी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें दोनों क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो ये प्रबंध कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। तो ये 7 अवधारणाएं हैं। अवधारणाओं का मतलब सिद्धांत से भी होता है, अवधारणाओं का मतलब उन विशेष बातों से होता है जो बिजनेस स्टडी में घुसी हुई हैं, जो बिजनेस स्टडी का एक अंग है। तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया होगा कि प्रबंध की अवधारणाएं या सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्लियर हो गया होगा। और एक बार मैं रिपीट कर दूं, प्रबंध अन्य लोगों से काम कराने का तरीका है, प्रबंध समूह में मिलकर काम कराने का तरीका है, प्रबंध एक सतत क्रिया है, प्रबंध एक नवीन शक्ति है, प्रबंध निर्णय से संबंधित है, प्रबंध औद्योगिक समाज का विशेष अंग है, प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक हमारा निकल करके आता है वह आता है, देखो अभी क्या हुआ, प्रबंध का अर्थ हुआ, अवधारणाएं हुई, अब आते हैं हम लोग विशेषताओं पर। ओके, और विशेषताओं के बाद कार्य पर चलते हैं। ठीक है, इतना अगर तैयार कर लोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा अच्छे से जाएगा। और इसके पीडीएफ नोट्स आपको जो पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आज ही हम दे देंगे। ओके, और आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे वाले दिन बिजनेस स्टडी ही हुआ करेगा। अब हम अगला प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध की विशेषताओं का सीधा सीधा संबंध है वो उन बातों से है जो प्रबंध में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि प्रबंध की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला यहाँ पर जो टॉपिक निकल करके आता है वो ये आता है कि प्रबंध की जो पहली विशेषता है वो प्रबंध आवश्यक है। ओके, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, ये बात पूरी नहीं हो रही, प्रबंध सभी जगह आवश्यक है। अब सही रहेगा, ठीक है। प्रबंध सभी जगह आवश्यक है का सीधा सीधा मतलब है कि चाहे हमारा घर हो, परिवार हो, रिलेशन हो, स्कूल हो, और चाहे दुकान हो, मकान हो, बिजनेस हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो मैनेजमेंट की जो पहली विशेषता होती है, प्रबंध की पहली विशेषता होती है वो यही है कि प्रबंध सभी जगह पर क्या है, आवश्यक है। दूसरे नंबर पे प्रबंध एक पेशा है। यहां पर
विशेष ज्ञान के आधार पर सेवा प्रदान करना, ये चीज क्या कहलाती है? प्रोफेशन या पेशा कहलाती है। तो यहां स्पष्ट रूप से हम आपको बताते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रबंध का कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, बल्कि प्रबंध का जो वर्क है वो विशेष ज्ञान के आधार पर किया जाता है और विशेष तकनीकी के आधार पर किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। पेशे का मतलब यहाँ पर प्रोफेशन से है। प्रोफेशन का मतलब उस विशेष ज्ञान से है जो औरों के पास में नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मैनेजर्स लोग होते हैं वो किससे? मजदूरों से काम कराते हैं, खुद काम नहीं करते हैं। और मजदूरों में अगर इतनी बुद्धि होती तो वो भी तो मैनेजर बन जाते। आप लोगों को यही पर समझ लेना चाहिए कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आपको एक ऐसा चैनल मिल चुका है, ऐसा टीचर मिल चुका है जो तुमको आगे ले जाना चाहता है, और जो आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन कर लो। ये आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि हमको अपने जीवन में करना है तो करना क्या है। ओके, तो प्रबंध एक पेशा है। विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरे व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है? पेशा कहलाता है। और जो प्रबंधक होता है वो क्या करता है? वो यही तो करता है, वह अपने जो मैनेजमेंट की पावर होती है दिमाग में, उसके बेस पे अन्य लोगों से काम लेता रहता है और पेशेवर व्यक्ति बन जाता है। तीसरे नंबर पे प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होने का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किसी न किसी उद्देश्य के बेस पे किया जाता है। जब तक किसी उद्देश्य जब कोई उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर आपको समझाना है कि प्रबंध जो है वो उद्देश्यपूर्ण है। इसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ होता है, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत होती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अन्य चीजें होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध है वो कैसा है? उद्देश्यपूर्ण है। और चौथे नंबर पे हम आपके लिए बताते हैं जो विशेषता है प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। ओके, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों क्यों कहा गया है? क्योंकि मैनेजमेंट को करने के लिए कुछ ना कुछ एक विशेष तकनीकी अपनाई जाती है, और किसी काम को करने का ढंग क्या कहलाता है? कला कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के लिए कहते हैं अरे वो तो बहुत ऊंचा कलाकार है, या वो तो बहुत बड़ा कलाकार है, या वो जो कर रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों को गुण रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि प्रबंध करने में निश्चित नियमों का, कायदों का, कानूनों का भी पालन किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला भी है और प्रबंध विज्ञान भी है। ठीक है। और पांचवी विशेषता, यहाँ इतनी विशेषताएं बताऊंगा कि कई बुक्स में आप खोज के देखिए आपको नहीं मिलेंगी। हमारे चैनल की यही विशेषता है कि आपको मिलेगा बहुत कुछ। प्रबंध आर्थिक क्रिया है। यहां पर प्रबंध आर्थिक क्रिया है का मतलब सीधा सीधा सा एक उद्देश्य ये लेकर के आता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं पर लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाता है। उसके पीछे कोई ना कोई ये मकसद होता है कि हम अधिक से अधिक धन कमाएंगे। तो इसलिए प्रबंध कैसी क्रिया है? एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब सीधा सा यहां पर यही है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से या धन कमाने के उद्देश्य से ये प्रबंध किए जो कार्य है वो किया जाता है। तो स्पष्ट है कि जो प्रबंध है वो एक कैसी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है। और इसके बाद में अगला है छठे नंबर पे जो विशेषता प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध सार्वभौमिक है। ठीक है। प्रबंध सार्वभौमिक है का मतलब सब जगह पर है, कोई ऐसा नहीं है, चाहे घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ठीक है, व्यापार हो, उद्योग धंधे हो, हर जगह पर सार्वभौमिक है का मतलब सभी जगह पर विद्यमान है। और ये टॉपिक हमने पहले भी दे दिया था, तो एक स्किप कर देंगे। ठीक है, इन दो में से एक लिख देंगे। और इसके बाद में अगला जो सातवां टॉपिक है, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। ओके, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया का मतलब सीधा सीधा सा यहां पर उद्देश्य है कि ये मानव आधारित है, ये कहीं ना कहीं मनुष्यों पर आधारित है, ये कहीं ना कहीं मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो यहां पर यह स्पष्ट है कि प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, ये मनुष्य द्वारा की जाती है, मनुष्य के ही साथ में की जाती है। तो यहां पर प्रबंध को एक मानवीय क्रिया बताया गया। दूसरे जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पे, कोई मैनेजमेंट इतना करना नहीं जानता जितनी अच्छे से मनुष्य कर सकता है। अब आप सोचोगे अदर लोग
लोग क्या मैनेजमेंट ही नहीं करते हैं? करते हैं। आपने चींटियों को देखा होगा, वो भोजन की व्यवस्था पहले से ही करती रहती हैं, मैनेजमेंट ही तो है एक प्रकार का। बहुत से जानवर आपने देखा होगा एक निश्चित रो में चलते हैं, निश्चित कतार में चलते हैं, एक दूसरे के पीछे चलते हैं, झुंड में रहते हैं, समूहों में रहते हैं, उनका अपना मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे उच्च स्तर का मैनेजमेंट है वो एक मानवीय क्रिया है, मानव के द्वारा ही, मानव के साथ में किया जाता है। ओके, 8वां प्रबंध एक विशेष नियोजन है। प्रबंध एक विशेष नियोजन का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है उसमें विशेष प्रकार की योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। तो कुल मिलाकर के ये समझाना है कि प्रबंध एक विशेष नियोजन है, इसमें प्लानिंग की जाती है और इसके आधार पर ही भविष्य की जितनी भी क्रियाकलापें हैं, जितने भी नियम कायदे कानून हैं, वो सब अपनाए जाते हैं। तो प्रबंध एक विशेष प्रकार का क्या है? नियोजन है, इसमें एक योजना बनाई जाती है। ओके, एक सेकेंड। चलिए, और 9वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, 9th नंबर पे लिखा हुआ है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया का मतलब है कि जो मैनेजमेंट किया जाता है वो एक समूह में किया जाता है। समूह का मतलब है कि एक ग्रुप में किया जाता है, और ग्रुप का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और जो अपने अपने बुद्धि विवेक से कार्य लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, समूह में ये किया जाता है, समूह के साथ में किया जाता है। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। और समूह का मतलब यहाँ पर सीधा एक चीज़ और है कि अकेला व्यक्ति होगा तो वो अकेले अपने पर्पज से ही प्रबंध करेगा, लेकिन जब काम लेना हो अनेक लोगों से तो वो क्या करेगा कि समूह में बना करके ही तब अन्य लोगों से अच्छे कार्य लेगा। अगला 10वें नंबर पे प्रबंध एक व्यवहार है, ये भी इसकी एक विशेषता है। प्रबंध एक व्यवहार है। ओके, प्रबंध एक व्यवहार इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है, वो अपने अच्छा व्यवहार के आधार पे अन्य लोगों से काम लेता है, अन्य व्यक्तियों से कुछ ना कुछ क्रियाकलाप कराता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक व्यवहार है। ओके, और इसके साथ साथ में जो अगला है 11वें नंबर पे प्रबंध उत्पादन का आधार है। प्रबंध उत्पादन का आधार है का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो प्रोडक्शन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो प्रबंध के बेस पे ही किया जाता है। तो प्रबंध उत्पादन का आधार है। यहाँ पर यह है कि उत्पादन उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध है वो उत्पादन का क्या है? आधार है। ठीक है, और अगला प्रबंध निर्णय लेने में सहायक है। 12वें नंबर पे हेडिंग डालेंगे प्रबंध निर्णय लेने में सहायक है। यहां पर आपको सीधा सीधा ये समझाना है कि प्रबंध निर्णय लेने में सहायक है का मतलब जितने डिसीजंस होते हैं वो सब मैनेजमेंट के बेस पे ही लिए जाते हैं। कैसा मैनेजमेंट करना है, कितना अच्छा मैनेजमेंट करना है, क्या मैनेजमेंट करना है, इन सब बातों के साथ में ही आगे की पूरी जो कार्य प्रणाली है वो अपनाई जाती है। और अगला जो हमारा 12 पॉइंट हो गए, इतने ही बहुत हैं। ओके, और प्रबंध एक सभी जगह आवश्यक है कि जगह पर सतत क्रिया है। ये भी आप प्रबंध एक सतत कहीं लगाया तो नहीं है? नहीं है, प्रबंध एक सतत क्रिया है। ठीक है, तो ये 12 हेडिंग हो गई। अगर आप 12 लिख करके आते हो तो किताब में कहीं नहीं होंगी इतनी, तो आपकी हेडिंग्स भी सबसे ज़्यादा होंगी। और रट डालिए इनके लिए, ठीक है, रट डालो इनके लिए। अब हम अगला जो बात करते हैं वो करते हैं प्रबंध के कार्यों की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी हम एक ट्रिक बताते हैं, नशा। ठीक है, जो प्रबंध के कार्य हैं वो नशा ट्रिक से आप सीखिए, ठीक, और तुरंत समझ जाओगे प्रबंध के कार्य, और इससे अलावा और कुछ नहीं आएगा पहले चैप्टर से। अब हम अगला जो प्रबंध के
कार्य, और ये समझ लो याद हो गया आपके लिए। जैसे हम लिखा कार्य, याद हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, प्रबंध के कार्य की हमने ट्रिक बना ली है, और वो है नशा। जिसका प्रबंध अच्छा हो जाता है उसे नशा हो जाता है, और सोचता है अरे वाह अब तो मेरे टक्कर का कोई नहीं है, मेरी तरह कोई नहीं है। अगर आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाए तो आपके लिए भी एक प्रकार का नशा हो जाएगा। तो प्रबंध के जो कार्य हैं उस नशा ट्रिक से सीखेंगे। और नशा का मतलब है कि इसमें 5 तो ना है। कौन कौन से हैं नशा में? 1 2 3 4 5। देखो पहले नंबर पे है नियोजन, यानी इसमें प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं। तो पहला जो कार्य होता है वो होता है योजना बनाना। तो पहला कार्य है यहां पर नियोजन। दूसरा होता है नेतृत्व। नेतृत्व उसके लिए कहते हैं लीडरशिप के लिए। जब कोई भी फैक्ट्री चलती है, कोई भी काम होता है, तो उसमें एक व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है और वो तमाम चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा देश है इस समय किसके नेतृत्व में है? बीजेपी के नेतृत्व में है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ओके। तो उनके नेतृत्व में ही तो हम लोग सारे क्रियाकलापों को पूरा कर रहे हैं। राष्ट्रपति तो पूरे देश को मतलब देख ही रहा, सर्वोच्च व्यक्ति तो वही है, लेकिन जितने देश में क्रियाकलाप हो रहे हैं वो सब किसके द्वारा हो रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व का मतलब जिसकी देख रेख में समस्त कार्य हों। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है? नेतृत्व कहलाती है। और अगला है निर्देशन। निर्देशन, निर्देशन का मतलब यहां पर सीधा सीधा है निर्देश देना, यानी किसी काम को हमें करना है, करना नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब बातों को लेकर के वो चीज हमारी कहलाती है क्या? निर्देशन, ओके। और अगली चीज है नियुक्तियां। नियुक्तियां, नियुक्तियां का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों को सिलेक्ट करना, ऐसे व्यक्तियों को जॉब पे लगाना, ऐसे व्यक्तियों को चुनना जिसके आधार पे हम आगे से आगे कदम बढ़ा सकें, आगे से आगे अन्य क्रियाकलापों को हम पूरा कर सकें। तो इसको हम कहते हैं क्या? नियुक्तियां, ठीक है। और नियंत्रण हो गया, निर्देशन हो गया, नेतृत्व हो गया, नियोजन, नेतृत्व, निर्देशन, नियुक्तियां। अब नियंत्रण बचा हुआ है। नियंत्रण, नियंत्रण कहते हैं कंट्रोलिंग के लिए, किसी भी काम को करने से पहले, ओके, किसी भी काम को करने से पहले और करने के बाद क्या परिणाम निकल करके आएंगे ये अनुमान पहले से ही लगाया जाता है। तो उसके लिए कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हमारी नियंत्रण कहलाती हैं। कंट्रोल का मतलब होता है सीधे सीधे नियंत्रण करना। अब आता है, ये तो भाई ना हो गया, अब सा की ओर चलते हैं। छठे नंबर पे सा का मतलब होता है समन्वय, ओके। समन्वय, समन्वय का मतलब होता है अंग्रेजी में बोले तो कोऑर्डिनेशन, यानी जैसे उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, उनको कितनी कितनी मात्रा में किसे मैनेज किया जाएगा, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है? समन्वय कहलाती है। तो समन्वय को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और इसके साथ में 7वें नंबर पे है संगठन, ठीक है। और संगठन का मतलब होता है कि उत्पादन के समस्त साधनों को या जहां प्रोडक्शन चल रहा है सब चीजों को इकट्ठा करते रहो, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? संगठन कहलाती है। संगठन को ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो यहां पर एक सीधा सा संबंध है कि संगठन में वो सारी चीजें शामिल हो जाती हैं जो हम अन्य चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है? संगठन कहलाती है। और 8वें नंबर पे है क्या लिखें? संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाएं लेना, सूचनाएं देना, कुछ बातचीत करना, ये सब चीजें किस में आती हैं? संप्रेषण में आती हैं। तो संप्रेषण का सीधा सीधा मतलब है कम्युनिकेशन से, यानी जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सबको व्यवस्थित रूप से करना क्या चीज कहलाता है? हमारा संप्रेषण कहलाता है। और जो नमा वर्ग होता है, कहते नहीं नशा, ना, शा और आ से है अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा। तो ये अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। जैसे हम आप लोगों को बीच बीच में देते हैं कि भैया मेहनत से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी बताऊं कि मैंने बहुत मेहनत की है। मैं हर बच्चे को एक बात कहता हूं कि वो वृक्ष कभी नहीं गिरते तूफानों में जिनकी जड़ मजबूत होती है, और वो छात्र कभी नहीं डरते इम्तहानों में जिनकी पकड़ मजबूत होती है। मैंने ये रट लिया है। मैंने ये क्यों रटा है? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो पकड़ बनानी होगी सब्जेक्ट पे, और जब पकड़ बनानी है तो वहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब मार्किंग अच्छी आएगी, जब क्लास में तुम बोलोगे, अन्य बच्चों से
आगे आगे चलोगे तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी। तो उम्मीद है प्रबंध के जो कार्य हैं 100% बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए आ रहे हैं, और उसमें ट्रिक नशा, आपको एक भी शब्द याद नहीं करना, ठीक है, आपको नशा याद करना है। 5 बेटा ना है, और 5 ना है, 3 सा है, 1 आ है, ठीक है। और इनके अलावा और अगर जोड़ना चाहोगे तो 2 ना और हो सकते हैं। जो हमारे अतिरिक्त कार्य हैं उसमें चीजें आती हैं नवाचार, ठीक है। नवाचार का मतलब सीधा सीधा होता है नई नई खोजों से, ठीक है, नवीन खोजों से। ये भी नवाचार अब प्रबंध में शामिल हो गया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को किसी भी तरह से कर रहा है तो दूसरा दूसरे तरीके से करने का प्रयास करेगा, वो नवाचार कहलाता है। और अगली चीज जो होती है वह होती है निर्णयन, ठीक है, निर्णयन। तो 7 ना हो जाएंगे, तो 2 इच्छा हो तो 7, 2 हेडिंग और बढ़ा लेना, 9 की जगह पे 11 हो जाएंगे, और ना इच्छा हो तो आप 9 ही लिखना। इतना कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। तो पहले चैप्टर में बस आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा ये क्लास जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।